Hi friends, welcome back. Today we will do nitrogen fixation and nitrogen cycle. पिछले we have done 3 parts और पिछले 3 वीडियोस में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, उनके टाइप्स पढ़े, कुछ एग्जांपल्स पढ़े, उसके बाद हार्मफुल इफेक्ट्स पढ़े, यूजफुल इफेक्ट्स पढ़े और फूड स्पॉइलेज एंड फूड प्रिजर्वेशन किया। और आज की वीडियो में हम करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन as well as nitrogen cycle. So let's start with nitrogen fixation. Now what is nitrogen fixation? As the name suggests, fixation किसी चीज को फिक्स करना. So nitrogen को फिक्स करना मतलब जो नाइट्रोजन है उसे plants in the gaseous form from the atmosphere यूज नहीं कर सकते. We all know. तो उस नाइट्रोजन को useful, we can say in the useful मोड और यूजफुल वे हम कन्वर्ट कर देते हैं। हम नहीं, एक्चुअली बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देते हैं उस नाइट्रोजन को ऐसे फॉर्म में सो दैट द प्लांट्स कैन यूज देम। आई एम अगेन रिपीटिंग, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एक्चुअली अ प्रोसेस in which the bacteria present in the soil convert the nitrogenous gases from the atmosphere into the useful form so that plants can use it, can absorb it. Fine. You all have learned about bacterium, rhizobium. Rhizobium के बारे में सबने पढ़ा है. So राइजोबियम ही ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारी बहुत हेल्प करता है. फाइन. तो जो राइजोबियम होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में. इट हेल्प्स इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन. इट इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन leguminous plants, that is pulses. I hope pulses you all know. Recall that rhizobium lives in the roots of nodules of leguminous plants. Leguminous plants, इनके बारे में हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है. These are actually the pulses. So the rhizobium is found in the root nodules. Roots में, roots के जो छोटे छोटे parts होते हैं आगे, उनमें पाया जाता है rhizobium. Rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants such as beans, peas. These are all pulses with which it has a symbiotic relationship. Symbiosis हमने पढ़ा है. Symbiosis में क्या होता है? Plants एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. एक दूसरे दोनों, like there are two plants suppose, ठीक है? It's one of the plant and let's suppose it's some algae. तो ये ऐसे स्टिक करेगा कि इन दोनों को प्रॉफिट हो. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है? दोनों प्लांट्स को एक दूसरे से बेनिफिट होता है. वो दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटीन्स देता है. कोई प्रोटेक्शन देगा, कोई से प्रोटीन देगा, उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा. क्लियर? सो राइजोबियम लिव्स इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद प्लांट्स. नाउ यू कैन सी हाउ इट्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. Rhizobium converts nitrogen for the plants and the plants provide nutrients to the rhizobium for living. Sometimes the nitrogen gets fixed through the action of lightning. But you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. You may wonder how. Let us understand this in the next section. That is our nitrogen cycle. Nitrogen fixation I hope सबको समझ में आया होगा. Nitrogen fixation is fixing nitrogen. Fixing nitrogen, what does this mean? Converting gaseous nitrogen into useful form so that plants can
यूज इट, राइट। इसे करता कौन है? राइजोबियम, एंड इट लिव्स इन symbiotic relationship with plants, with leguminous plants actually. लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? दे आर एक्चुअली द पल्सेस, जिनमें छोटे छोटे दाने होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स टाइप होते हैं, लाइक बीन्स, पीज। क्लियर? सो नाइट्रोजन फिक्सेशन सबको समझ में आया होगा। रिलेशन विद लेग्यूमिनस प्लांट्स। So I hope now the nitrogen fixation is clear to you. अब अगर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन अबंडेंस अमाउंट में प्रेजेंट है, राइट, अगर ये नाइट्रोजन कन्वर्ट कर रहे हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, तो नाइट्रोजन कम क्यों नहीं होता? बिकॉज अ साइकिल गोज ऑन। साइकिल में क्या होता है? एक जगह से शुरू होते हैं, घूम फिर के वापस वहीं आ जाते हैं। तो इसी वजह से नाइट्रोजन साइकिल की वजह से नाइट्रोजन की अमाउंट है वो कभी एटमॉस्फेयर में कम नहीं होती। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल कैसे वर्क करती है। यू कैन सी द नाइट्रोजन साइकिल गिवन इन एनसीईआरटी। एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, it is converted into actually the nitrogen fixing bacteria and blue green algae fix the nitrogen. It is fixed by the nitrogen fixing bacteria like rhizobium and some blue green algae. Second step, or the lightning fixes the nitrogen, then the bacteria in turn fix nitrogen into nitrogenous compounds. What are these nitrogenous compounds? It's nitrates and nitrites. ये दो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं जिनमें बैक्टीरिया इसे कन्वर्ट करते हैं। फाइन, अभी एक तो नाइट्रोजन ने फिक्स किया, दूसरा लाइटनिंग प्रोसेस से फिक्स हुआ। फाइन, उसके बाद इससे क्या बना? कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल which plants can absorb, right, uptake by the plants. Then animal eats the plants and removes the nitrogenous waste through excretion and after the that. Again यहाँ से फिर compounds of nitrogen बने। अब इन जो compounds हैं नाइट्रोजन के, इन्हें बैक्टीरिया क्या करते हैं? वापस गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। ऑब्वियसली गैसेस बन जाएंगे तो अपने आप ही रिलीज हो जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन था, उसे नाइट्रोजीनियस बैक्टीरिया ने और लाइटनिंग ने फिक्स कर दिया। फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन टेक्स प्लेस, राइट। अब जो बैक्टीरिया थे उन्होंने क्या किया? नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में चेंज कर दिया, और जो लाइटनिंग से नाइट्रोजन फिक्स हुआ था प्लस जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स थे वो जाके सॉइल में मिक्स हो गए। उन्हें किन्होंने ले लिया? प्लांट्स ने ले लिया। प्लांट्स का एनिमल्स ने ईट किया, देन उन्होंने एक्सक्रीशन के थ्रू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स को रिलीज कर दिया अगेन इन द सॉइल। उसके बाद जो बैक्टीरिया थे उन्होंने जो नाइट्रोजन था उसे वापस गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट किया एंड इट गेट मिक्स विद द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। क्लियर? नाउ यू कैन रीड इट हियर। Our atmosphere has 78% nitrogen gas and it is one of the most essential constituents of all living organisms as it contains proteins, chlorophyll, nucleic acid and vitamins. These are all important for a living organism. The atmospheric nitrogen cannot be taken directly by the plants and animals. ये बात हमने पहले भी की थी। Now certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix the nitrogen from the atmosphere and convert into the compounds of nitrogen. Nitrogen के compounds क्या है? These are nitrates and
nitrites. Once the nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by plants from the soil through their root system. Then the nitrogen is used for synthesis of plant proteins and other compounds. Animals feeding on plants get these proteins and other nitrogen compounds. ये हमने पढ़ा था कि plants को क्या animals feed करते हैं, तो वो nitrogen उनके अंदर गया. So when the plants and animals die or when they excrete excess waste products, bacteria and fungi present in the soil convert these nitrogenous waste into nitrogenous compounds to be used by plants again. Plants में दोबारा use कर सकते हैं. And some bacteria convert some part of them to the nitrogen gas, which goes back into the atmosphere. As a result, the percent of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant. जरूरी नहीं है वो जितना था उतना ही है, बट उसके अप्रॉक्स रहता है जितना पहले था. So ये nitrogen cycle important है from the examination point of view. So let's revise it once. So नाइट्रोजन साइकिल में क्या था? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन था, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसने फिक्स किया? बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे. फिक्स द नाइट्रोजन. और दूसरा किसने किया था? लाइटनिंग फिक्सेस नाइट्रोजन. राइट, ये हो गया. अब ये जो फिक्स नाइट्रोजन था, प्लांट्स ने इसे किस में कन्वर्ट किया? नॉट प्लांट, सॉरी, बैक्टीरिया. नाइट्रोजन कंपाउंड्स कौन कौन से? नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स. अब ये जो फिक्स नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन कंपाउंड्स से किसमें चेंज हुए? एक्चुअली इट्स कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन. यहाँ पे प्रोसेस किया, यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया. कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन used by plants then plants are eaten by animals, then animals excrete it or they get mixed in the soil. After that again the compounds are formed and these compounds are again changed into nitrogen gas by the bacteria present. It can be reused by the plant. Some of it is reused, some of it is converted into nitrogen gas by the bacteria and again mixed into the atmospheric nitrogen. So it's our nitrogen cycle, right? सबसे पहले क्या हुआ? एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन था, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड. फर्स्ट प्रोसेस क्या था? फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस either by bacteria like Cubacteria and blue green algae or by the lightning. Then converted into nitrogen compounds
Then these nitrogen compounds are used by plants then plants are eaten by animals. Then again the nitrogen is released into the soil, or we can say nitrogen compounds released into the soil in the form of excreta or dead matter, right? When they die, then mixed, or we can write it as converted into nitrogenous compounds again, right, by the bacteria. Some is again some of it is again used by plants and some of it is converted to nitrogen gas. I'm not having the space. Into the nitrogen gas and released into the atmosphere. Clear? तो ये थे हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल. It's very easy. Nitrogen fixation क्या था? Fixing of nitrogen by some bacteria like rhizobium and some blue-green algae, so that plants can utilize this easily. And nitrogen cycle में क्या था? Atmospheric nitrogen था, उसे बैक्टीरिया और blue-green algae ने फिक्स किया, और we can say lightning से फिक्स हुआ. Nitrogenous compounds में चेंज किया, compounds of nitrogen which are nitrates and nitrites used by plants. Plants are eaten by animals, then again released into the soil, converted into nitrogen gas, and then again released into the atmosphere. So simple. You can take the screenshot if you want. The handwriting is not good. I will try to improve it. Now we have completed our nitrogen cycle and nitrogen fixation, and our chapter is completed here. In the next video we will start our next chapter. The video is very short. That's all for today. Thank you. Keep watching. अगर आपको चैप्टर का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिए. चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए. थैंक यू. बाय बाय.